हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब फिट एंड फाइन होंगे, खुश होंगे और कोविड से बिल्कुल सेफ होंगे। चलो तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसे देखें। तो आज हमारा है डे नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल को करेंगे। इजी टॉपिक है तो बस सीखो और एंजॉय करो। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, चलो 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 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ो कि इसका अपना मैग्नेट का, मैग्नेट को रखो तो मैग्नेट के आसपास, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, एक एग्जांपल दिया था, उसके पास अगर एक आयरन का पीस लेकर आओगे तो एक सर्टेन रेंज के अंदर वो क्या करता है, अट्रैक्शन शो कर दिखाता है। इसका मतलब क्या है, उस रेंज के अंदर हमारे पास क्या है, एक इनविजिबल फील्ड है। क्या है हमारे पास, इनविजिबल फील्ड। फंडा क्लियर होता है। सेम हमारे पास क्या है इन कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, कर्व हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप वहां टेंजेंट प्लेस कर दोगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, डायरेक्शन का पता लग जाएगा। तो अ इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रोन थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस सो दैट इट्स टेंजेंट। मैंने कहा ना, टेंजेंट अगर प्लेस कर दोगे तो बात बन जाएगी। एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। तो देखो जैसे यहां पर है, इस पी पॉइंट पर हमने क्या करा, एक वेक्टर डाला या एक टेंजेंट डाला तो हमें क्या पता लग गई, एक डायरेक्शन पता लग गई। सिमिलरली क्यू पॉइंट पे हमें पता लग गई। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, एक इमेजिनरी लाइंस। ठीक, अब जो बात बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, और आज भी बनेगा, तो समझो। यहाँ पर जो ये आपके पास, ये तो ए पार्ट था, अब बी पार्ट को समझो। बी पार्ट में क्या कहता है, अगर लाइन ऑफ फोर्सेस बड़ी पास पास है, लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी हैं, पास पास, तो वहां पर जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, जो उसकी ताकत होगी, वो हमेशा ज़्यादा होगी। मीन्स उसका जो इम्पैक्ट होगा किसी दूसरी बॉडी पर वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। फंडा क्लियर। तो अगर यहाँ पर देखें, हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, तो हमारे पास किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यस ए की। बिकॉज रीजन क्या दोगे, लाइन ऑफ फोर्सेस का जो बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लियर, चलो जी। तो अब एक एक करके प्रॉपर्टीज को देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उससे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट। चलो जी, केस लेकर चलते हैं और समझते हैं इसको। मान लो हमारे पास एक ये थी फील्ड और एक ये थी हमारे पास फील्ड। ठीक है, इसे बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2। यहाँ पर क्या होगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। क्या कर रहा है ये, इंटरसेक्ट। तो इसने क्या बोला है, लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लेते हैं कि इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो क्या होने वाला है, इस चीज को देखें। चलो जी, तो यहां पर इंटरसेक्ट करा तो यहां पर एक टेंजेंट डाल दूं, तो ये हमें डायरेक्शन मिल गई। अच्छा जी, सेकंड वाले के केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ डायरेक्शन मिलेगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोल दो पी पॉइंट, क्या बोल दिया, पी पॉइंट, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी एक पॉइंट पर किसी भी चीज की दो डायरेक्शन हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं, टू डायरेक्शंस, टू डायरेक्शंस of a field
at a single point is not possible। क्लियर है, फंडा क्लियर हुआ। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, सेकंड पर चलते हैं। तो सेकंड क्या कहता है, चलो 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 देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर बी क्लोज्ड लूप, कैन नेवर बी क्लोज्ड लूप। ओके, तो इसको समझते हैं कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। इनका जो स्टार्टिंग होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और एंडिंग जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। समझो, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, यस 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 यस, दिस इज आवर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इससे लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ जाती हैं, यस आउटवर्ड, बहुत अच्छे। नेगेटिव में कहाँ जाती हैं, ये अगर हमारे पास है नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ आ रही हैं, इनवर्ड। फंडा समझ में आता है। तो ये क्या कह रहा है कि कभी भी लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस बॉडी के अंदर नहीं जाती। फंडा क्लियर हो रहा है। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप कैसे होता है, देखो क्लोज लूप को समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज लूप, क्लोज लूप, और ये क्यों नहीं बनाता है इसको भी समझते हैं। चलो जी, पहले क्लोज लूप को देखते हैं। एक ही हमारे पास बॉडी है, एक ही हमारे पास बॉडी है। लाइन ऑफ फोर्स ऐसे गई, दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, और वापस आ गई हमारे पास ऐसे। ये क्लोज लूप बन गया हमारे पास, और ये नहीं होता, दिस इज कॉल्ड क्लोज लूप, दिस इज कॉल्ड क्लोज लूप, और जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक, तो अगर ये क्लोज लूप हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोले तो ज़ीरो। ठीक है, बाकी फंडे भी यहाँ पर क्या होने शुरू हो जाएंगे, ज़ीरो होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पर क्या कहता है, ये क्लोज लूप नहीं बनाता। तो ये किस तरीके से मोशन करके दिखाता है, किस तरीके से मूव करते हैं। तो ये मूव करते हैं, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। तो इससे हमारे पास क्या जाएंगी, यस, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस। यहाँ पर इसकी कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकाल दो, और यहाँ से कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस इन करवा दो। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, और ये बहुत बार पॉइंट यूज़ होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्या कहता है, अगर दो चार्ज आपस में कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो अट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन कैसी होती है, तो लॉन्गिट्यूडनली होती है। कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनली। तो यहाँ पर ये क्या देखो, अट्रैक्शन हो रही है, ये अभी जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया पॉजिटिव नेगेटिव। तो सिमिलरली हमारे पास क्या है, यहाँ देखो, ये हमारे पास पहला चार्ज कैसा है, ए चार्ज, ये हमारे पास कैसा है, बी चार्ज। तो इससे ए से क्या है, लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही हैं, तो इसकी डायरेक्शन दिखा दो, जा रही हैं बाहर, जा रही हैं ए से, और बी की तरफ जा रही हैं। फंडा क्लियर, समझ में आता है। चलो जी, देखो यहाँ पर हमारे पास यस यस, देखो एक छोटी सी गलती देखो, अब डायग्राम में देखो कितनी भयंकर गलती कर रखी है, इसको आपको समझना है। ये नेगेटिव है तो लाइन ऑफ फोर्सेस इनवर्ड होंगी। कैसी होंगी, इनवर्ड। देखो जहाँ से मैंने इसको लिया, देखो उन्होंने भी कितना ब्लंडर मिस्टेक कर रखा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ आएंगी इसकी, सारी की सारी इनवर्ड। फंडा क्लियर। चलो जी, ये तो हो गया हमारे पास अट्रैक्शन। अच्छा, रिपल्शन होगा तो कैसा होगा, देखो लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग एट द एंड अदर लेटरली। तो रिपल्शन बोले तो लेटरली होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अच्छा, एक खास बात और, यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट।
ये दो सेम चार्जेस के बीच में अगर दोनों इक्वल हैं तो उन दोनों के बीच में एक बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट एन। और न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो एन इक्वल टू न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, फंडा क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्लियर। चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये इजी से पार्ट है तो इसलिए थोड़ा सा इसे खत्म करते हैं। अब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट नॉर्मली। ये मैं कह सकता हूँ आपको, जितनी बार ये रिपीट होता है ना क्वेश्चन, हद से ज़्यादा रिपीट होता है। तो इस पर थोड़ा फोकस करके चलना। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज कि कैसे हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है, कैसे लाइन ऑफ फोर्स खत्म होती है। देखो, चाहे वो कैसे भी बीच में कैसे भी ट्रैवल करे, पर जब भी स्टार्ट होगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, फिनिश होगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। फंडा क्लियर है। चलो, तो ends or starts normally to the surface of conductor. If the line of force is not normal, इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना, if the line of force is not normal to the surface of the conductor, then electric intensity will have a components along the surface. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होते, दो कंपोनेंट्स बन जाते, एक कोस थीटा का और एक साइन थीटा का। और जब भी हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अच्छा इक्वी पोटेंशियल क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल का मतलब, पहले आप एक एग्जांपल से समझो फिर समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास एक स्फेयर है, एक क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, और उस पर कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं है, तो क्या होगा, वो हर जगह से एक जैसी दिखाई देती है ना, तो हर पॉइंट आपके लिए सिमिलर है। उसको हम बोलते हैं इक्वी, मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब उसका डिस्टेंस भी सेम है, उसकी वैल्यू भी सेम है, सब कुछ वहाँ पर कैसा है, सेम। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर कर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं होंगी तो हमारे पास क्या होंगे, दो एंगल रिजॉल्व होंगे, और वो पॉसिबल नहीं है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा भी है, अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड हेंस conductor will not remain equipotential, which is not possible as an electrostatic conductor in an equipotential surface. ठीक है, हाँ एक बात हो सकती है कि हमारे पास यहाँ पे जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहाँ पे क्या हमें पता लग गया, 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर 90 डिग्री बना रहा है तो उसको देखते हैं कैसे। देखो यहाँ अलग अलग डायग्राम्स दिए हैं मैंने। पहला डायग्राम ए पर आ जाओ। ए क्या कहते हैं, एक हमारे पास यहाँ पर एक हमने रॉड ले ली, या ठीक है शीट ले ली। ये हमारे पास क्या है, रॉड या फिर शीट ले लो। ठीक है, चलो जी, तो हमारे पास क्या है, शीट है, और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है, उससे लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ जाएंगी, बाहर। तो इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस इधर चला मैं उधर चला, तो यही हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ये। ठीक, अब ये किसकी तरफ जा रही है, एक हमारे पास क्या है, शीट है, शीट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर शीट समझो, अगर शीट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी तो क्या होगा, जैसे ही लाइन ऑफ फोर्सेस से टकराएंगी तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस। और इस शीट के बाद क्या होगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फंडा क्लियर, फंडा क्लियर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे आगे की तरफ ट्रैवल कर जाएंगी। ठीक है, फंडा क्लियर होता है। चलो जी, अब बात करते हैं दो शीट्स के बीच में क्या होता है। और देखो ये सबसे खतरनाक रीज़न है और सबसे मज़ेदार भी और सबसे इजी रीज़न भी है। कैसे, अब दो शीट्स लिए हमने, ठीक है, अब पहली शीट पे पॉजिटिव था, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी थी, पॉजिटिव। तो जब वहाँ से लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी वो स्ट्रेट जाएंगी, बस ये बात याद रखना। और किसी सरफेस के ऊपर वो स्ट्रेट नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल
अगर हमारे पास प्लेन शीट्स हैं तो उनके बीच में लाइन ऑफ फोर्स कैसी हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में। देखो अपर लेवल पे भी ध्यान दोगे तो दीज आर नॉट स्ट्रेट, ये भी हमारे पास कर्व्ड है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? देखो ये कर्व बन रही है यहाँ पर, ये स्ट्रेट नहीं बन रहा। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, यहाँ से तीसरा जो केस लेके चल रहे हैं सी पार्ट, वहाँ से हमारे पास क्या है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, यस, ज़ीरो। कितनी हो गई, ज़ीरो। मैंने अभी आपको बताया था दो सेम चार्ज के बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा और मज़ेदार आने वाला है। इफ़ अ रीजन ऑफ स्पेस देर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात समझ के चलना, अगर हम बात करके चल रहे हैं नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नो लाइन ऑफ फोर्स, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज़ीरो। कई बार कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अगर हमने कहा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ज़ीरो। जैसे मान लो अगर ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास फील्ड है, यहाँ पर हमारे पास फील्ड है, पर अंदर क्या है, कोई फील्ड नहीं है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज़ीरो। देखो मान लो कोई सोर्स था तो यहाँ से आ रहा था तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, तो यहाँ पर हमारे पास क्या इंड्यूस हो गया, नेगेटिव इंड्यूस हो गया, समझो। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव इंड्यूस हो गया, नेगेटिव ने बॉडी को क्या करा, इस तरफ पॉजिटिव आ गए, तो सारी की सारी लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ जाने लग गई, बाहर जाने लग गई। फंडा क्लियर? बट इफ देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये केस किसका आता है, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इनसाइड द बॉडी। अब क्वेश्चन आता है कि सर कंडक्टर में तो ज़ीरो है, अगर कोई और बॉडी हो तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसके अंदर कोई मीडियम होता, ये तो केस ए मान लो कंडक्टर का, अगर यहीं पे केस 2 मान लो, ये आपके पास कोई बॉडी है और इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी। और वो कैसे आएगी, कितनी आएगी, वो थोड़ा सा हम आगे सीखेंगे जब हमारे पास ये टॉपिक्स और भी आने वाले हैं। ठीक है, बस इतना मान के चलो कि इसके अंदर ड्यू टू इंडक्शन जो वहाँ पर एक चीज़ क्रिएट होगी वो हमारे पास प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से हमारे पास इसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्लियर? Okay, next point, the number of line of forces per unit normal area at a point represent magnitude of electric field intensity. The crowded line represents strong field. Okay, मैंने अभी आपको बताया। मान लो केसेस लेकर चलते हैं, पहला केस, ओके, दूसरा एंड तीसरा। पहला केस क्या है हमारे पास, इसने क्या बताया, मान लो पहले केस को यहाँ देखो, ये आपके पास फील्ड है, ये आपके पास फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है। अब ये हो क्या रहा है, समझो, आपके पास फील्ड है पर इसकी पावर कैसी है, पावर कैसी है, देखो देखो, शुरू में तो ये ज़्यादा क्लोज थी, यहाँ पर ये क्लोज है, अब ये धीरे 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 क्या होते रहे, सेपरेट होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास ये क्या है, वीक, क्या है हमारे पास, वीक फील्ड। फंडा क्लियर हो रहा है? अगर इसी तरीके से हमारे पास पावर ऐसे आ जाए, ये सारी की सारी कैसे हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, या और भी अगर पास आनी शुरू हो जाए, तो ये कैसी होती जा रही है, डाउन द लाइन अगर आप इसको देखोगे तो आपकी जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आती है बात? क्लियर है? अच्छा, कई बार जो फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, अब समझो भाई इसमें क्या हो रहा है, तो ये जो रीजन है इसका, इसको बोलोगे स्ट्रॉन्ग, और इस रीजन को क्या बोलोगे, वीक।
फंडा क्लियर होता है, समझ में आता है। चलो ओके, तो यहाँ पर अब देखो कई बार क्या होता है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, कई बार वो पूछता है कि मैग्नीट्यूड कैसा है, डायरेक्शन कैसी है। तो इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस, if the line of forces are equidistant straight line, the field is uniform। अगर देखो सारी की सारी equidistant है, जैसे मान लो C केस है, ये सारी की सारी आपको कैसे दिख रही है, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा है D1, ये कैसा है D2, ये सारा का सारा कैसा है D1 इज इक्वल्स टू D2 कह सकते हैं। फंडा समझ में आता है। तो मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, सेम हो गया। अब सबकी डायरेक्शन भी एक ही जैसी है, तो डायरेक्शन भी कैसी हो गई, कांस्टेंट। फंडा क्लियर। अच्छा, अब आओ इसके अंदर, सेकंड के अंदर यहाँ देखो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और यहाँ पर मैग्नीट्यूड, तो डेफिनेटली डिफरेंट मिलने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। क्या सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे। चलो जी, तो ये अब ए पार्ट को भी देखो, ये हमारा बी पार्ट हो गया। ए पार्ट में देखो सारी की सारी देखो क्या है हमारे पास, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है D2, ये डिस्टेंस है D3। तो हम क्या बोल सकते हैं, D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3। सारी की सारी कैसे हैं, सेम है। सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। तो मतलब क्या, मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायरेक्शंस कैसी हैं, डिफरेंट। तो डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। फंडा क्लियर। तो सारी की सारी जितनी भी फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा एक रिव्यू देख लो जल्दी से और थोड़ा चीज़ों को क्लियर करो। सबसे पहली चीज़, ये कौन सा चार्ज होगा, यस 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 यस, बोलो बोलो बोलो, लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ जा रही हैं, बाहर की तरफ। तो चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। फंडा क्लियर। सारी की सारी लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ आ रही हैं, सेकंड केस में अंदर। तो यहाँ क्या बोलेंगे, इनवर्ड। इनवर्ड है तो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये कैसा होगा, आउटवर्ड। ठीक है। अच्छा, थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड केस में देखें तो अट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है आपस में, अट्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब देखो फोर्थ केस में क्या हो रहा है, आपस में दोनों रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, रिपल्शन कैसे होती है, लैटरली। कैसे होती है, लैटरली। ओके, यहाँ पर भी देखो रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, यस यस जल्दी बोलो, यस। क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब इसको समझो भाई, लास्ट पॉइंट को। हो तो अट्रैक्शन रही है, पर अब ये क्या है, एक चार्ज बड़ा और एक चार्ज कैसा है हमारे पास, छोटा। एक चार्ज कैसा है, बड़ा, और एक चार्ज कैसा है, छोटा। तो ये हमारे पास जो थोड़ी सी शेप जो बनती है ना हमारे पास, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप दिखा सकते हो, ये पॉजिटिव की तरफ से जा रही हैं और ये नेगेटिव की थोड़ी सी एडिशनल लाइंस। ठीक, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई कि लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, इनविजिबल होती हैं, या तो स्ट्रेट होंगी या कर्व्ड होंगी। फंडा क्लियर। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। 90 डिग्री वाला फंडा समझ में आ गया कि जब भी सरफेस से हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री अंदर उसके अंदर एग्जिस्ट करती नहीं है। किस केस में, कंडक्टर के केस में। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है उसके केस के अंदर वो हमारे पास उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं हैं। ओके, तो अब है आपका क्वेश्चन टाइम। लेट्स सी। यस, क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलो देखते हैं कितना समझ में आया आपके। तो बच्चा पार्टी, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, स्क्रीन को पोज करना है और देखना है कि आपका आंसर क्या है। खुद समझो और बताओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। तो इसी से चीज़ क्या क्लियर हुई, मेटेलिक स्फीयर। मेटेलिक स्फीयर। अच्छा जी, तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, कंडक्टर। क्लियर हो गई बात, फंडा क्लियर हो रहा है। देखो मैं तो आपको अब समझाता जाऊंगा, सिर्फ अब आपको देखना है कि आप अपना पोज करो और पहले खुद आंसर दो और उसके बाद चेक करो कि कितना आपका आंसर ठीक है और कहाँ कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है तो पीछे जाके दोबारा से देखो। तो मेटेलिक स्फीयर क्या होगा, कंडक्टर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो जी, तो कंडक्टर है तो एक चीज़ तो मुझे क्लियर है कि इनसाइड कंडक्टर
इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो कितनी होती है, 0। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ गया। विच ऑफ द लाइन्स ABCD शोज द करेक्ट पाथ एंड वाई। चलो जी देखें। ओके ओके, ए को देखा, चलो बी तो देखते ही पता लग रहा है। ए में अभी पढ़ेंगे इसके अंदर क्या रीज़न आएगा। बी का आंसर तो है नॉट पॉसिबल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 इनसाइड कंडक्टर। फंडा क्लियर हो गया। अच्छा जी, सी पार्ट पे आ जाओ। सी में भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। E इक्वल टू 0 इनसाइड कंडक्टर। डी को देखो, डी कैसा है और ए कैसा है। अब ए और डी के अंदर आता है, तो बताइए दोस्तों, आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हैं। ए और डी दोनों ही ठीक लग रहे हैं, तो गड़बड़ कहाँ है, कुछ गड़बड़ है भी कि नहीं है। यस, गड़बड़ तो है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है डी। करेक्ट आंसर है डी। जो थीटा फॉर्मेशन करेगा वो 90 डिग्री करेगा नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। अब कहोगे सर ए में क्या गड़बड़ है। हाँ, ए में गड़बड़ को समझो। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस सिर्फ जब सरफेस से निकलती हैं तब स्ट्रेट होती हैं। तब कैसी होती हैं, स्ट्रेट। एल्स वो कैसी हो जाती हैं, कर्व। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्सेस किसके बीच में होती हैं, दो पैरेलल प्लेट्स के एग्जैक्टली बीच में। अगर यूनिफॉर्म लाइन ऑफ फोर्स है तो वहां वो स्ट्रेट रहती हैं, एल्स वो स्ट्रेट नहीं होती। नॉर्मली वो कैसी होती हैं, कर्व्ड। और ये देखो, ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट। अब कहोगे सर इतनी इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, इतनी इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ए क्या है, स्ट्रेट लाइंस विच इज नॉट पॉसिबल। सो ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक, ओके। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ चार्ज प्लस क्यू is fixed at a distance d in front of an infinite metal plate. ओके, तो ये हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव, ये हमारे पास एक शीट है मेटेलिक शीट। फंडा क्लियर होता है, ठीक है, ओके। इनफाइनाइट मेटेलिक शीट, ये प्लस है। ड्रॉ द लाइन ऑफ फोर्सेस इंडिकेटिंग डायरेक्शंस क्लियरली। अब देखो, चलो जल्दी से खुद बनाओ, कैसा डायग्राम बनेगा। देखो कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव है तो लाइन ऑफ फोर्स पहली तो एक तो स्ट्रेट आएगी सेंटर की, हो गई। इसके अलावा क्या होगा, ऐसे ऐसे, चलो ये हो गया हमारे पास। ओके, दूसरी लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ये आ गई। अब है असली ट्विस्ट। अब हमने ये मेटल की शीट तो ले ली, अब इस मेटल की शीट पे होगा क्या। सबसे पहला जो पॉइंट था इनिशियली वो कैसी थी, न्यूट्रल। फर्स्ट पॉइंट कैसी थी, न्यूट्रल। स्टेप नंबर 2, ए साइड बोल दो इसको, इसकी बी साइड बोल दो। तो ए साइड इक्वल टू नेगेटिव ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। फंडा क्लियर हुआ। तो जो बी साइड होगी, बी साइड इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ओह सॉरी, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहां क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहां पे लाइन ऑफ फोर्स कैसी जाएंगी हमारे पास, स्ट्रेट। चेक करो, आपका भी ऐसा डायग्राम बना है। अगर ऐसा बना है तो आंसर है करेक्ट, और नहीं बना है तो ध्यान दो, दोबारा से देखो भाई कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, चलो जी, थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, केबीसी में कितने का आता है थर्ड क्वेश्चन, 10,000 का। चलो जितने का भी आता है, चलो देखते हैं।
ठीक है, तो ये आपके सामने है तीसरा सवाल। ओके, लेट्स सी। Figure shows some of the electric field lines due to 3-point charges Q1, Q2 and Q3 of equal magnitude. What are the sign of each of the three charges? मतलब कि हमें साइन फाइंड आउट करना है। चलो जी, Q1 को देखें, थोड़ा सा इन तीनों को ब्रेक कर लो जिससे इजी हो जाएगा इनका साइन फाइंड आउट करना। ठीक है, चलो जी, पहले हम देखते हैं Q1 को। Q1 कैसे काम करता है। Q1 देखो जी, इसकी लाइन ऑफ फोर्स एक ऐसे जा रही है, बाहर बाहर बाहर, इधर भी बाहर जा रही है, इधर भी बाहर जा रही है, इधर भी बाहर जा रही है, तो डेफिनेटली आउटवर्ड है। कैसी डायरेक्शन है, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड है तो कैसा होना चाहिए Q1, पॉजिटिव। फंडा क्लियर। चलो जी, Q2 को पकड़ो। Q2 लाइन ऑफ फोर्स कहाँ आ रही है इसके पास, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। ओके, इधर से भी इनवर्ड, इधर से भी इनवर्ड, इधर से भी इनवर्ड, तो लाइन डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड। ठीक है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस अगर इनवर्ड हैं तो Q2 कैसा होगा, यस, नेगेटिव। ठीक है, तो तीसरे को देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा कैसा है, इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ जा रही हैं, Q3। अरे ये तो बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो क्या होगा, आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, और नेचर कैसा होगा, Q3 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। यस, जल्दी से चेक करो क्या आंसर ठीक है। आपका भी आंसर ठीक है, यस। देखा, समझ में आने लग गए ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट। देखो, जैसे से आपकी फाउंडेशन बनती चली जाएगी ना, वैसे वैसे चीज़ें भी आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज Q आर 10, इसने क्या कहा है, समझते हैं इसके आंसर को। एक चार्ज Q है एंड इट प्रोड्यूस 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। Then find out number of electric line of forces from 2Q। देखो, आप कहोगे सर Q ने 10 करी है तो 2Q ने 20 करी है। हाँ, बात ठीक है। तो 2Q कितना करने वाला है, 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब इसको समझें कैसे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में तो बहुत टाइप के आते हैं ना। तो समझो, इसके अंदर एक फंडा जो हमें समझ में आता है, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ forces directly proportional to charge। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो चार्ज जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या होंगी, नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस होगी। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। तो Q इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 10 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, Q/10 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर 2Q की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ K मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल्स टू 20K। K कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, K की वैल्यू 1 लेके चल सकते हो। तो 2Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। तो अगर K की वैल्यू 1 मान लूँ तो 2Q ने कितनी लाइन प्रोड्यूस करी, 20 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक, ओके। तो अब ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे जितने भी रिलेटेड थे मैंने कोशिश करी है सारे कवर करने की। तो अब जल्दी से बता दो मुझे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। स्टेट वेदर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ग्रेटर एट ए और बी। किस जगह पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब जो उसकी पावर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर, जल्दी से लिखो अपने आंसर को। यस, तो आंसर क्या आएगा, एट ए, एट पोजीशन ए। क्वेश्चन आता है वाई, क्या जवाब दोगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, तो जितनी क्लोज होंगी
मोर क्लोजर तो क्या होगी, मोर स्ट्रॉन्गर। क्लियर है पढ़ना, समझ में आता है? तो बच्चा पार्टी आप बस अब क्या करना है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को जल्दी से प्रिपेयर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रिपेयर करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है, अब वो आने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर अब आप करने वाले हो डेरिवेशन। और अब से अब मान के चलो कि अब आपकी जो फिजिक्स है धीरे 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 वो पेस पकड़नी शुरू कर रही है। और डेरिवेशंस आएंगी, डेरिवेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे, केसेस आएंगे, और उन्हीं केसेस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो बस स्टूडेंट्स जल्दी से क्या करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करना है, जितनी भी पिछली क्लासेस हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया है तो उसको भी एक बार जल्दी से रिवाइज करना है। तो बस अब अपना ध्यान रखो, कोविड से बच के रहो, एंड टेक केयर। चलो बाय।